हेलो गाइस। कोई खुशी के साथ नहीं आया हूँ मैं इस बार। ये ऐसा वीकेंड था जहां क्रिकेट ने दुख दिया बहुत टाइम बाद और फुटबॉल ने खुशी दी है। बुरी बुरी लॉस यार, मतलब बहुत ही बुरी लॉस। मतलब मौली नहीं है इस बार, तो मैं वेलकम कर रहा हूँ सौमिल को इस दर्दनाक लॉस के रेटिंग करने के लिए आगे। सौमिल, कैसा लग रहा है? कभी सोचा नहीं था कि पहली मैच जो मेरा रिव्यू क्रिकेट में होगा वो मुझे ये लॉस के साथ करना पड़ेगा। बट इट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग लॉस एंड बैंगलोर में हूँ मैं तो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट लॉस, नॉट फॉर द एंटायर मैच बट आई वाज देयर इन द स्टेडियम फॉर अ कपल ऑफ डेज। सो या, बट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी बैड लॉस। मतलब क्या ही बेकार खेले, मतलब इस पे मैं कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा यार। बिल्कुल ही होम पे तुम ऐसे 40 कितने ऑल आउट हो गए थे? 44। 46। 46 भाई, 44। 46, चलो 44 भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है साला। 46 पे ऑल आउट यार, तुम होम पे कैसे हो सकते हो? थोड़ी भी स्विंग हुई, ये तो बिल्कुल ही तुमने कि ये क्या बेसिन ओवल बन गया था बैंगलोर की जगह, क्या था ये? अब तो वैसे पर्थ और सेंचुरियन भी ऐसी वाइब्स नहीं देते हैं जो मतलब इनको यहाँ पे ऑकलैंड में, उनको वेलिंगटन में ऐसी फीलिंग नहीं आती हाँ, होगी जो नो न्यूजीलैंड ट्रायो को जो पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में जो बेंगलुरु चिन्ना स्वामी में जो वाइब्स आई है, मतलब माय गॉड। मतलब सोचा नहीं था कि फिर से हम लोग एक वो 36 का अपना एक फ्लैशबैक देख पाएंगे इतनी जल्दी हम लोग। और होम पे यार, मतलब वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे। वो मैच हम लोग 36 पे ऑल आउट हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए। अब ये कंडीशन बहाना रहता है, होम कंडीशन में तुम इस तरह कैसे आउट हो गए यार? ओवरकास्ट कास्ट कंडीशन, पहला दिन पूरा बारिश में गया, पिच अंडर द कवर्स, यू आर विनिंग द टॉस प्रोबेबली इन 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 द बेस्ट सिनारियो कि भाई ये मैच, ये कंडीशंस में, ये मैच में यू वांट जनरली इंडियन टीम को इंडियन पिचेस पे टॉस इतना मैटर नहीं करता है। बट व्हेन यू लुक एट द वेदर, एक दिन पूरा सरफेस कवर्ड चलो रहना। आते हैं इसी में, पूरा कवर करते हैं। पहले गाइस, दिस इज आवर 7 पॉइंट रिव्यू। मतलब खुशी लाने की कोशिश कर रहा हूँ पर दुख में ही, ये हमारा 7 पॉइंट रिव्यू है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बहुत प्यार आ रहा है हमारे फुटबॉल कंटेंट, क्रिकेट कंटेंट के लिए। मूवीज कंटेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से शेयर करो जो क्रिकेट फैंस हैं, यूनाइटेड फैंस हैं, बाकी लिवरपूल वालों को भी कर दो। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जो वो कोलैप्स हुआ है यार, मतलब फर्स्ट डे का। थोड़ी बात तो हमने कर ली, थोड़ी बात और करते हैं। रोहित शर्मा आगे बढ़ के अटैक करने गया, स्विंग पे बोल्ड। कोहली की बॉल तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगी थी, लेकिन ठीक है, मतलब अब खेलना तो चाहिए ही है, वो उस लेवल पे हो, बट अगेन वो वेरी डिफिकल्ट बॉल। शफराज का बिल्कुल ही टट्टी शॉट, बेकार शॉट। सोमिल, तुम्हारा क्या है इन तीनों प्लेयर्स पे अभी? मतलब यू नो वही, मैं तो टॉस पे ही वापस आऊंगा कि इतना क्रूशियल फैक्टर था। तुम टॉस जीते हो, ओवरकास्ट कंडीशन है एंड यू नो दैट बैंगलोर में जनरली in these conditions it's safer to go for a ball. But हम्म। surprisingly कॉनवे का भी सेम, लाथम का भी सेम ओपिनियन था कि we would always bat it first. बैटेड फर्स्ट। So, but again, coming back to our innings, you know, the way our players started, 6 ओवर में 9 रन, 7 ओवर में 9 रन, 8 ओवर में 10 रन। सो मुझे लास्ट टाइम ये याद नहीं आ रहा है कि इंडियन टीम ने होम कंडीशन में कब 3.5 4 की कम रन रेट से खेला होगा इंडियन पिचेस पे। यहाँ पे हाँ यार, एक यूज्ड टू हो गए थे। एक 1.5 की रन रेट नहीं हो पा रही थी मुश्किल से, मतलब। हम्म। यूज्ड टू हो गए थे यार हम लोग बिल्कुल, की मार के अभी बांग्लादेश, मतलब लेकिन वही है ना कि साला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इवन तो न्यूजीलैंड बिल्कुल ही कुत्तों की तरह हार के आई है श्रीलंका में। उन्होंने आके ऐसा बिल्कुल ही मजा चकाया है ना यार। इन हम लोग बांग्लादेश के साथ भी फर्स्ट मैच में, फर्स्ट इनिंग्स में ऐसे स्ट्रगल करे थे। उस समय भी समाओ हमने एक डिसेंट स्कोर पे कर लिया था और बांग्लादेश को रन नहीं मारने दिए थे। बट राइट। यहाँ न्यूजीलैंड ऑब्वियसली उनके पास थोड़ी मास्टरी थी ऑफ ये कंडीशंस, स्विंगिंग कंडीशंस, वो उनकी बैटिंग, उस पे आएंगे हम। बट हमारा तो यार पंत भी आया, पंत थोड़ा बेटर लगा। जायसवाल आउट हुआ, पंत आउट हुआ, सभी तक 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 तक, मतलब 46 में क्या ही बोले, कोई भी क्या टिक पाया। पंत ने 20 रन मारे किसी तरह, तो अच्छा लगा वो। पांच हाँ, जीरो मतलब 6-0। 46 में एक प्लेयर के 20 निकाल दो, 26, 5 डक्स, 5 फाइव डक्स डक्स यार। गाइस, 5 डक्स। आई थिंक इंडिया एंड में फर्स्ट टाइम होगा वो। 46 इज द लोएस्ट स्कोर बाय इंडिया इन इंडिया, हाँ एंड हाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज द लोएस्ट स्कोर इन एशिया।
इतना इतना बुरा परफॉर्मेंस था इंडिया का कि एशियन पिचेस में ये सबसे लोएस्ट स्कोर था। मुझे आज भी वो याद है जब अपना प्रीवियस लोएस्ट स्कोर अभी जो हो गया 76, डेल स्टेन वाला 2008 हम्म। अहमदाबाद। दुबे तेरे को याद होगा। मतलब जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, मैंने ऐसी फास्ट बॉलिंग इंडियन पिचेस पे नहीं देखी थी। बट जो उस दिन आज भी याद है, जो अहमदाबाद में स्टेन ने आतंक मचाया था ना, यहाँ पे 3 लोगों ने मिलके मचाया। बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट मैच की। हाँ यार, डेल स्टेन का तो वहां से ही आई थिंक हमारी फैन बॉइंग मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। मतलब मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, तो मेरे को तो और प्यार हो गया था कि भाई इंडिया में आके ऐसी बॉलिंग भी हो सकती है फास्ट बॉलर्स की। यहाँ तो पिटते हुए दिखते थे, स्पिनर आ जाते थे 10 ओवर के बाद। लेकिन भाई ब्रिलियंट बॉलिंग, मतलब सऊदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, इवन दो उसको विकेट्स नहीं मिली। बट पिक ऑफ द बॉलर, 4 विकेट्स लिए, 5 विकेट मैटर ने ली, बट विलियम और की, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी, क्या स्पेल डाला है यार उसने। विराट कोहली को अमेजिंग। उसी ने डिसमिस किया था आई थिंक। और व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल, विराट कोहली को उसी ने किया था ना। हाँ, टूट क्या बाउंस होके सीधा उसका हाथ पे पड़ के पीछे लेग स्लिप पे कैच था। मजा आ गया मतलब था। थोड़ा बॉल थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो आज भी स्ट्रगल तो उतनी है। मतलब बी इट आर यू नो सीजन्ड प्लेयर्स और बी इट आर न्यू यंग प्लेयर्स, बट बॉल ने थोड़ा भी मूवमेंट किया तो स्ट्रगल तो है। हाँ, तो हम लोग तो ऑल आउट हुए, 46 पे ऑल आउट हुए। हमें लगा कि ठीक है इनको ऑल आउट कर देंगे, पर भाई ये, मतलब ये रूट रचिन और सऊदी के पहले कॉनवे ने भी मारा। कॉनवे ने अराउंड 90 रन मारे। 91 हाँ, फिर उसके बाद and इवन that too रचिन, at a very good pace. I think in 105 or 110 balls, if I'm या not wrong. So 105 almost a बॉल्स। strike rate of 85-90 percentage, so very very एंड good start. रचिन टू And हिज होम ग्राउंड, स्टार्ट करो yeah, तुम्हारा होम ग्राउंड। yeah, Rachin Ravindra to his home grounds. जो हमारा होम एक्चुअली में होम लोकल बॉय था, जो एक्चुअली बैंगलोर से बिलोंग करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अडॉप्टेड लोकल बॉय, बट जो नहीं एक्चुअल नहीं, लोकल बॉय था। एक लोकल बॉय हमारे पास भी था, वो साला दोनों इनिंग में फेल हुआ है। उस पे मैं आऊंगा, मैं उसकी उस पे भी आऊंगा। मैं उसी की बात कर रहा था कि जो जिसको एक्चुअली में लोकल ग्राउंड वाली होम बॉय वाली फीलिंग लेनी चाहिए थी, उसकी जगह we all know that Rachin Ravindra has very strong roots in India and especially in Bangalore. His parents are from Bangalore originally. हम्म। So I think वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा था ऐसी वाई बाई। एंड आई थिंक except for a couple of misses here and there, he had a very fluent and amazing stroke play. बहुत ही बढ़िया खेला। एंड कॉनवे ने स्टार्ट तो एक अच्छा दे ही दिया था। एंड उसकी और रचिन की जो पार्टनरशिप हुई, दैट हम्म। दैट गेम दैट पार्टनरशिप टुक द गेम अलोंग वेरी वेल। एंड 134 की इनिंग्स, हिज सेकंड सेंचुरी। एंड टू ऐड टू दिस पॉइंट, दुबे, for a New Zealand player, this was a century after 11 years. Last century was scored by Ross Taylor in 2013 at the same venue. 11 साल के बाद सेंचुरी लगी है बाय न्यूजीलैंड प्लेयर इन इंडिया। सो तू सोच सकता है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितना डोमिनेट किया है। 2 से 3 सीरीज तो मिनिमम बीच में हुई होगी इंडिया में। हाँ हाँ तो हाँ, इंडिया ने तो इतना डोमिनेट किया कि किसी न्यूजीलैंड प्लेयर को 11 साल तक सेंचुरी तक नहीं करने दी थी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि रचिन की ये पारी कितनी स्पेशल है। तो रचिन का तो स्पेशल था ही, लेकिन तब भी 234 हो गए थे ये लोग। वहां पे मैच खत्म कर देना चाहिए था भाई, वहां पे सऊदी ने आके लपेटा है भाई। मतलब ऐसे, मतलब वो बैक टू द ओल्ड डेज हो गया ना। वो इनकी बॉलिंग को इतना हाइप करके, इंडियन बॉलिंग को हाइप करके 234 कर दिया तुमसे। लास्ट 3 विकेट में सऊदी ने धो दिया बिल्कुल ही, कुत्तों की तरह छक्के पे छक्के मार रहा है भाई। 4 या 5 छक्के मार दिए उसने अपने ही। 4 sixes, 65 runs, a partnership of 137 or something with हाँ हाँ Rachin. And जो भी एक 234 पे एक होप बनी थी कि we'll be able to restrict them below 200, 225 का leads, and that 137 का partnership took the lead over 350 runs. हाँ हाँ। एंड अश्विन को एक ओवर में 20 रन पड़ रहे हैं। उसको उसकी अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन पड़ने वाला मैच ये उसका हम्म। ये था। एक ओवर में 20 रन, 6 की रन रेट से, उस 6 की इकोनॉमी से जा रहा था वो। तो समझ सकते हो कि कैसी पिटाई हुई। एंड थ्रू आउट द इनिंग आई लाइक द अप्रोच ऑफ ऑल द न्यूजीलैंड बैट्समैन, द वे दे यूज्ड स्वीप, हम्म। रिवर्स स्वीप। तो स्पिनर्स को दोनों, बीट जडेजा और एश, तो जो अपने मेन प्राइम मेन स्पेशल बॉलर्स है, उनकी जो अच्छे से धुलाई की है थ्रू आउट इनिंग्स में।
तो लीड तो ली फिर 350 की, मैच तो हमें लगा खत्म है, मतलब हमारी तो उम्मीदें खत्म हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन समा हमारी टीम ने उम्मीदें दी। सरफराज से पहले मैं आऊंगा कि रोहित शर्मा ने एक ब्रिलियंट स्टार्ट दिया, जायसवाल ने भी एक स्टार्ट, मतलब 35 रन्स मारे उसने, पर रोहित शर्मा ने एक कैप्टन, लेकिन अगेन मेरे को टेस्ट मैच के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है कि तुम 50 मार के आउट नहीं हो सकते। रोहित शर्मा विल हैव, मतलब टेस्ट मैच के लिए ओके इज गुड दैट वो ऐसी स्टार्ट दे रहा है, वो ऐसे ही खेलेगा, बट ही विल हैव टू स्टार्ट कन्वर्टिंग टेस्ट मैचेस में। यहाँ इशू आया ना है बॉर्डर गवास्कर वगैरह, यहाँ भी इशू आ ही गया, अगर खेल जाता तो और हेल्प करता हमें, बट 50 पे आउट हो गया वो, अगेन मारते मारते बोल्ड हो गया। फिर कोहली, कोहली वाज लुकिंग सबलाइम, मतलब मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुम अगले दिन जा रहे थे कि भाई कोहली को देख पाओगे, बट कोहली साला लास्ट बॉल पे आउट। लास्ट बॉल मतलब जिस जिस रीजन से सीजन टिकट लिया था कि हाँ, और अच्छा दिन जा रहा था कि चलो सैटरडे है, जल्दी उठ के जाएंगे, मैच देखेंगे, अच्छा माहौल बनेगा, चिन्ना स्वामी, वन ऑफ वेरी फ्यू ग्राउंड्स वेयर यू गेट दैट वाइब्स, मजा आता है मैच देखने में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत वो था कि, और जो लास्ट बॉल वो भी आई थिंक 5:45 शायद हो चुके थे इवनिंग के, लास्ट ओवर ग्लेन फिलिप्स का लास्ट बॉल ऑफ द डे, एंड वेर ऑलमोस्ट पता नहीं कितने रन टोटल दिन में स्कोर हुए थे, 450 अराउंड रन स्कोर हो चुके थे वो पूरे दिन में, एंड देन कोहली का वो विकेट, एंड देन कमिंग टू द फोर्थ डे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट of the Sarfaraz special that we are going to talk about. He has always been famous for scoring those big daddy hundreds, and I'm very happy that he scored his maiden 100 against New Zealand. उसने 3-4 50s उसकी आगे लग चुकी थी, बट जो उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड रहा है कि उसकी ये 16th फर्स्ट क्लास टोन था, एंड आउट ऑफ दो 16 he has crossed 150 for 11 times. सो वही एक्सपेक्टेशन पे, वही लाइन पे उसने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 100 किया, और फर्स्ट एंड 150 भी कर दिया फर्स्ट यहीं पे। 150 भी किया। तो वही जो होता है ना कि इफ यू आर स्कोरिंग 100, यू मेक श्योर दैट कन्वर्ट दोस 100 into 150 हाँ, 100, डैडी हंड्रेड्स। because that is all, that is test cricket is all about. बट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट डैडी हंड्रेड्स, बट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल्सो अबाउट मिस्टर फंटास्टिक। दिस इज गिलक्रिस्ट बैक इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, मतलब गिलक्रिस्ट आ गया है साक्षात, सामने आ गए हैं हमारे वापस। इस जनरेशन के लिए जो देखना है ना, ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, इसने जो 90 पे छक्का मारा था उल्लू के भट्टे ने भाई, स्टेडियम के 107 बाहर। मीटर हाँ, 107 मीटर स्टेडियम के बाहर गया यार, मेरे को था कि पता नहीं तुम ग्राउंड में होगे शायद, तो मैंने तो मैसेज कर दिया सोमल, ये छक्का देखा क्या, ग्राउंड के बाहर गया है। तो मतलब स्क्वायर लेग के ऊपर से सऊदी को मतलब क्या क्या, मतलब वी मिस्ड हिम फॉर अ ईयर एंड हाँ हाफ, बट वी टेस्ट क्रिकेट मिस्ड हिम मोर देन T20 और ये सब बोलते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में हम्म जो ये फन एलिमेंट जो लेके आया है ना, मतलब आई मीन टू टेस्ट गुड। क्रिकेट में ये फर्स्ट नेम है मेरे ख्याल, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से शर्मा कोहली भी नहीं आते टेस्ट क्रिकेट में, ये मेन बंदा है। ये हमको कितनी बार बचा चुका है, ऑस्ट्रेलिया में जो कर चुका है, इंग्लैंड में जो कर चुका है, फॉरेन कंट्रीज में कर चुका है, इंडिया में तो मारता ही है। मारता एंड ही ठीक है 99 पे आउट हुआ, बट 90s पे 7-8 बार आ चुका, ये इस बार तो डिफेंस करते हुए आउट हुआ, नॉर्मली ये मारते हुए आउट होता है। तो इसका स्टाइल ही ऐसा है, ये खेलेगा ही ऐसा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि इसकी सेंचुरीज कितनी होंगी एट द एंड ऑफ द करियर, इसको मतलब है मैं गेम्स कितने चेंज कर दूंगा अपनी बैटिंग से। वो तो जिसका करियर का सेकंड बॉल 6 होता है इंग्लैंड में, टेस्ट करियर का सेकंड बॉल, उससे तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? एंड उसकी 6 सेंचुरीज है, और 7 बार वो 90s में आउट हो चुका है, मतलब और उसमें एक बार चलो 89। 100% कन्वर्जन तो नहीं वो ही वुड हैव बीन एट 13 टेस्ट सेंचुरीज, रिडिकुलस। और एक बार 89 है। एक बार 89 है, या सो बट क्रेजी क्रेजी, अगेन बट इन दोनों ने तो हमारा, हमको एक होप दिया इन दोनों ने कि भाई शायद ये तो हम बिल्कुल ही कमबैक बेस्ट टीम एवर, ऑस्ट्रेलियन टीम, पीक ऑस्ट्रेलियन टीम है, कहीं से भी जीत सकते हैं। लेकिन आई न्यू 180 बॉल, ऑड की पार्टनरशिप थी, एंड आई न्यू बॉल, फिर हमको लगा कि अरे ये तो हम न्यूजीलैंड पहुंच गए, स्विंगिंग पिच, बिल्कुल ही स्विंगिंग कंडीशंस, और धड़ 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 धड़। सबसे ज्यादा मैं इरिटेटेड हूँ केएल राहुल से, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ प्लेयर डूड टेस्ट क्रिकेट में। लास्ट मैच में जब 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 चीजें आसान होती है ना, तब वो खेल रहे हैं, लास्ट मैच में सब मार रहे थे, मार दिया। जब जहां पे इसकी जरूरत थी ना, अगेन फेल, अगेन फेल, मतलब सॉरी, जब इसकी मेन मैचेस में जरूरत होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ये हो, बिग फेलियर डूड, आई विल नेवर बी हैप्पी कि ये टीम में रहे। शुभम गिल अगर वापस आ रहे, सरफराज नहीं निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए।
सरफराज को चांस मिलने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए। मैं तो इस प्लेयर को टेस्ट टीम में नहीं झेल सकता ज्यादा। फैंस को वही था ना, 19th डेट से ही डर लग रहा था, 19th और केएल राहुल का कॉम्बिनेशन से ही फैंस की फटती है। सो अगेन हम्म। 408 for 3 to 462 all out. That's why we have no given it as collapse 2.0, collapse ही था। मैं मेरे एक फ्रेंड को बोल ही रहा था ना, he was very confident, लीड लेंगे नहीं, मैंने एक विकेट, हाँ वी आर हाँ। अवे, एक ही विकेट गिरेगी ना फिर लाइन लगेगी, और वही हुआ। बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने सेकंड न्यू बॉल भी यूज किया, जल्दी से ऑल आउट कर दिया, फोर, एज आई सेड 408 फॉर 3-2, सीधा 462 ऑल आउट। मतलब बहुत ही बेकार यार, बहुत ही बेकार। 100 रन दिए, 100 रन कुछ चाहिए थे इनको इंडिया को उसके बाद। मतलब तब भी कहीं से हमको थोड़ा लगा कि कुछ शायद हो पाए, पर नहीं हो पाया। फर्स्ट मतलब बुमराह ने आते ही फिफ्थ फर्स्ट बॉल पे विकेट ले ली थी लास्ट डे पे, बट नहीं हो पाया। मतलब इट वाज टू टफ। और न्यूजीलैंड में ऑब्वियसली समहाउ कॉनवे बैटल्ड 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 बैटल्ड, वो थोड़ा टारगेट पास तक ले गया। फिर रचिन रविंद्र ने तो आके मारने लग गया था भाई। रचिन रविंद्र ने मार के खत्म किया, डोमिनेट करके खत्म किया फिर वो। और विल हाँ, यंग ने भी यंग और काफी अच्छा खेला। यस यस, यंग और रविंद्र दोनों ही पार्टनरशिप में डोमिनेट ही कर रहे थे। एंड हम्म। 107, ऑल्दो हम लोग एक बार डिफेंड कर चुके हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वी हाँ डिफेंडेड हाँ। या बट 107। दैट वाज अ टोटली डिफरेंट पिच, बहुत ही ज्यादा स्पिन हो रही थी उस मैचेस में। टोटली 100 बन रहे थे। तो राइट राइट लोगों राइट। का कंपैरिजन बहुत गलत था वो, कि हमने 100 रन, वो आई थिंक किसका, मुरली कार्तिक वाला ही मैच था ना वो। मुरली कार्तिक वाला, राइट। मुरली कार्तिक एंड क्लार्क वाला, जो क्लार्क भी 5-6 विकेट ले रहा था। तो पिच ही अलग थी। वैसी पिच अब बाकी तो मैच में वही मिलेगा, चिंता ना करिए। अब न्यूजीलैंड की गई, अब कोई स्विंग नहीं मिलने वाली। सो आफ्टर 2000, मतलब 24 साल के बाद किसी टीम ने 100+ चेस करके इंडिया में मैच जीता है। सो ये तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड का फर्स्ट विक्ट्री आफ्टर 38 years और 36 years इन इंडिया। यस, 1988 में जीता था। 1988, so it's like 36 years. It's their only third win in 37 games in India. So इस तरह का ये परफॉर्मेंस था, दैट्स व्हाई इट इज हिस्टोरिक। इंडिया को इंडिया में हराना वही वो बहुत बड़ी बात है। और न्यूजीलैंड का इतने सालों के बाद करना, मतलब 36 हम्म। इयर्स, इट्स अ ह्यूज टाइम। हाँ हाँ यार, मतलब ब्रिलियंट विन ऑब्वियसली, कांग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड। यहाँ जीते, दे हैव वन द वुमेन्स वर्ल्ड कप आल्सो, मतलब बिग डे बिग न्यूजीलैंड डे, के लिए बिग तो। डे। हिस्टोरिक डे, पहला वर्ल्ड कप जीते हैं साउथ अफ्रीका यहाँ पे भी चोकर, तो वो कहीं पे भी नहीं जीत मतलब सकती। जेंडर न्यूट्रल है वो लोग, जेंडर हाँ, न्यूट्रल, कोई कोई मेरा बायसनेस नहीं ज्यादा जोक मत चुराओ मेरा, मैं ट्विटर पे डाल चुका हूँ, ठीक है। है। तो ऑब्वियसली, लेकिन नाउ इट्स अ टफ रोड अहेड डूड। मतलब मेरे को ऑब्वियसली आई थिंक स्टिल इंडिया के हैंड पे ही है, बट इट्स नॉट एट ऑल इजी नाउ। क्या लग स्टिल रहा है टॉप आपको? ऑफ द टेबल, बट सीरीज स्टार्ट होने से पहले चार चार विक्ट्रीज चाहिए। तो जो 10 मैच सीजन, टेस्ट सीजन चालू हुआ था, हम्म। उसमें से 6 मैच जीतने थे, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत लिए। ये 3 जीतने बहुत जरूरी थे, बिकॉज बाकी के 5 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। एक ही सो जीतना था। तो ये 3-0 कर सकते थे आई थिंक। बाकी टीम्स भी सारी मैचेस नहीं जीतेंगे, तो अभी भी आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। बट ये 3-0 से जितना इजी हो सकता था, उससे तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने अपना जर्नी। तो इंडिया अगर अब जो मैचेस 7 मैचेस बचे हैं अब, उसमें अगर इंडिया 4 जीत गई और 2 ड्रॉ हुए, और बाकी एक हार गई या जो भी हुआ, तो 67.54 परसेंट पॉइंट्स पे पहुंचेगी। एक तो क्या है ये परसेंट पॉइंट्स इनके, बिल्कुल ही बेकार टेबल बनाई है भाई ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। मतलब कैलकुलेशन, वो इस पे अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। तो इंडिया 67 पे पहुंचेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका अगर अपने 6 कैचे जीत गई तो वो 69.44 पे पहुंच जाएगी, इंडिया से ऊपर लीड ले लेगी वो। और साउथ अफ्रीका के मैचेस हैं, बांग्लादेश के साथ अभी खेल रहे हैं, जो फर्स्ट मैच लग रहा है शायद जीत जाएंगे वो लोग आज। उनके फिर साउथ अफ्रीका में मैच हैं 2, श्रीलंका के साथ, और एक सीरीज आई थिंक पाकिस्तान के साथ है। तो जीत भी सकते हैं 6 के 6, मतलब वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान से आई थिंक जीत सकते हैं, श्रीलंका से श्रीलंका में दोनों जीत जाएंगे। बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से फर्स्ट मैच तो जीतते हुए लग रहे हैं, तो यू नेवर नो। तीसरी टीम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का आई थिंक एक दूसरे के अगेंस्ट ही है, तो जो जहां सीरीज जीता वो तो क्वालिफाई कर ही जाएगा। जो राइट। सीरीज हारा, जो बॉर्डर गवास्कर हारा, उसका साउथ अफ्रीका पे डिपेंड करेगा। मेन ये इस पे हाँ, ही आएगा, मतलब बॉर्डर दो गवास्कर। दो 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 बार तो हम लोग बैक टू बैक जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इतनी भी मतलब नो वोंट बी काइंड अगेन एंड अगेन टू अस। बॉर्डर गवास्कर जीत के टेस्ट चैंपियनशिप हार जाते हैं।
वो तो सी फाइनल में तो अपना फाइनल सर हिस्टोरिकली, इंग्लैंड में ही है, फाइनल इंग्लैंड में ही है ना। हाँ हाँ, हिस्टोरिकली अपना फाइनल में तो परफॉर्मेंसेस पता ही है, वो तो कितने अच्छे चल हम्म। रहे हैं अपने। सो वो तो उस पे तो कोई कमेंट करना, बट या अ टफ रोड अहेड। 4 मैचेस जीतने हैं एंड हम्म। लेट्स सी क्या क्या होता है। सेकंड मैच वी गो टू पुणे and there will हम्म। be a rank turner for sure, and they have added Washington Sundar also to the squad, so now we have fifth spinner in the squad, so pretty sure that तीन खेले ही थे। I hope कि सिराज को बाहर करके एक और ना खिलाए ये लोग। एंड नहीं केएल मतलब आई विल स्टिल राहुल चूज। already एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं हाँ, कि केएल राहुल शुडंट प्ले इन आई विल, वाइट मेरा एक फॉर स्टिल इंडिया। रहेगा कि सिराज को अगर निकालना है तो आकाशदीप को खिलाओ, 3 स्पिनर बहुत रहेंगे। पर जहाँ गलती से थोड़ी बारिश हो गई ना और स्विंग होने लग गई तो भाई आई एम सिराज की जगह पे स्टिल आकाशदीप को ही खिलाना चाहिए था अगर ये दोनों का था। बट ठीक है, दैट्स फॉर अनदर टॉपिक अभी। गाइस दिस वाज आवर 7 पॉइंट रिव्यू फॉर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। डू लेट अस नो किन पॉइंट्स आप एग्री करते हो, कुछ डिसएग्रीमेंट है वही बताओ, गाली देनी है दो भाई, हमें भी दो, अगर किसी लग रहा है केएल राहुल को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर ठीक है ये हमारे व्यू हैं तो करेंगे। केएल राहुल नहीं पसंद आया तो क्रिटिसाइज करेंगे, कोई पसंद आएगा उसकी तारीफ करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, शो अस योर लव। बाय बाय, सयोनारा।